गर्मी में गरीब बहू का घास और मिट्टी का जुगाड़ू ससुराल। अच्छा है कि तू सहेली से देवरानी बनकर आ रही है। हाँ, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, हम दोनों ने पहले से ही सोचा था कि एक ही घर में शादी करेंगे। वही तो, जब इतनी गहरी दोस्ती है तो हम कैसे अलग हो सकते हैं। अच्छा ठीक है, तुम भी शादी की तैयारी करो, मैं भी यहाँ पर तुम्हारे आने की तैयारी करती हूँ, बाद में बात करेंगे। इतना कहकर सीमा कॉल कट कर देती है और कॉल कट करते ही उसका मुंह बन जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए इस घर में शादी करवा कर ला रही हूँ? अरे अगर मुझे तेरे साथ रखना होता तो पहले ही अपने देवर से शादी करवा देती। एक बार शादी करके आ तो सही, तब पता चलेगा कि असली क्या खेल है। सीमा का असली चेहरा कुछ और ही था। उसने पायल के सामने अलग तरीके से बात की और अकेले में कुछ और ही गहरा राज छुपा रही थी। जल्दी सीमा के गहरे राज का पर्दा उठने वाला है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ दोनों घरों में शादी की तैयारी धूमधाम से चल रही थी। मुझे अच्छा लग रहा है बेटा कि तुम सीमा के ही ससुराल में जा रही हो। तुम दोनों बचपन की सहेली हो और हमेशा साथ पली बड़ी हो, इसलिए हमें तुम्हारी चिंता थोड़ी कम है। हाँ बेटी, बिल्कुल। अब सीमा के ससुराल वालों को उसके घर वाले भी अच्छे से जानते हैं और फिर वहां पर तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली भी तो होगी। इस तरह शादी का दिन नजदीक आ जाता है और पूरे रीति रिवाजों के साथ दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद उनका गृह प्रवेश करवाया जाता है। पायल गृह प्रवेश करके घर के अंदर आती है। घर में आने के बाद कुछ रस्में की जाती हैं। चलो अच्छा है कि सब कुछ सुख शांति से हो गया। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है पायल तुम्हारे इस घर में आने की। हाँ भाभी, आपकी खुशी तो अलग से ही झलक रही है। एक तरफ सब खुश थे, लेकिन शांति के चेहरे पर एक मायूसी थी और उसे कोई चिंता सता रही थी। रोहन और पायल अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शांति सीमा से कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने बिल्कुल सही किया है सीमा? हाँ मम्मी जी, इसमें क्या परेशानी है, सब ठीक तो है। इतना कहकर सीमा भी अपने कमरे में चली जाती है। अच्छा, क्या आपने फ्लैट देख लिया है? हाँ, देख रहा हूँ। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम बाकी सबको भी अपने साथ ही ले चलें। अभी नहीं, पहले हमें वहाँ खुद जाकर देखना चाहिए। अभी रोहन की शादी हुई है, पहले उसे सब जिम्मेदारी लेने दीजिए, बस बाद में देखेंगे। हाँ ठीक है, तुम्हारी बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद सब सो जाते हैं और अगले दिन सुबह उठकर पायल सबके लिए पहली रसोई करती है। वो सबसे पहले सभी के लिए आटे का हलवा बनाती है। चूल्हा जलाकर उस पर कढ़ाई रखने के बाद वो आटे को घी में थोड़ा सा भून लेती है और उसको अच्छे से भून कर उसमें थोड़ी सी चीनी और पानी डालकर उसे अच्छे से मिक्स करके पकाने के बाद सबको खाने के लिए देती है। भाभी, हलवा तो आपने सच में बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। हाँ बहू, तेरे हाथों में तो एक अलग ही स्वाद है। हलवा वाकई बहुत स्वादिष्ट बना है। उसके बाद पायल सबके लिए खाना बनाने जाती है। वो सभी के लिए मीठे मीठे